सतोपन स्वर्गारोहणी ट्रैक। सतोपन यानी कि सत्य का रास्ता। मान्यता है कि महाभारत काल में पूरे भारतवर्ष की यात्रा करने के बाद पांडव इसी रास्ते से स्वर्ग की ओर गए थे। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल हिमालयाज गढ़वाल ट्रैकिंग में। दोस्तों आज ले चला हूँ मैं आपको एक और नई ट्रैक पे। ट्रैक का नाम है सतोपन स्वर्गारोहणी ट्रैक। जी हाँ दोस्तों, यह ट्रैक हम लोगों ने स्टार्ट किया है बद्रीनाथ से। बद्रीनाथ से ठीक 3 किलोमीटर की दूराई पे है माणा गांव, और माणा गांव के अपोजिट में है यह माता मूर्ति मंदिर। जी हाँ दोस्तों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब 5 भाई पांडव स्वर्ग के लिए जा रहे थे तो उनके साथ उनकी पत्नी द्रौपदी भी जा रही थी। द्रौपदी ने अपने प्राणों को यहीं पर छोड़ दिया था, इसलिए यह स्थान आज भी प्रचलित है। दोस्तों इस वीडियो में देने वाला हूं मैं आप लोगों को संपूर्ण यात्रा की जानकारी। जी हाँ दोस्तों, अगर बद्रीनाथ से सतोपन लेक की दूराई की बात करूं तो 22 किलोमीटर है। अप डाउन दोस्तों 44 किलोमीटर का हो जाता है। दोस्तों अगर आप लोग भी आना चाहते हो देवभूमि उत्तराखंड के इस दिव्य यात्रा पे, सतोपन यात्रा पे, तो मैं आप लोगों के लिए जानकारी दे दूं कि आप लोग ऋषिकेश से बद्रीनाथ कैसे पहुँचें। यहाँ दोस्तों ऋषिकेश से बद्रीनाथ की दूराई है 300 किलोमीटर। जैसे आप बस से, टैक्सी से, शेयर कैब से पहुँच सकते हैं। दोस्तों अगर बस की अगर ऋषिकेश से बद्रीनाथ की टाइमिंग की बात करूं तो सुबह 5:30 बजे से 8 बजे तक आपको ऋषिकेश बस अड्डे से बद्रीनाथ के लिए बस मिल जाती हैं। दोस्तों अगर बात करूं ऋषिकेश से बद्रीनाथ बस किराए की तो 600 रुपया प्रति व्यक्ति किराया है। अगर आप शेयर कैब या प्राइवेट टैक्सी से आते हैं तो 1000 रुपया प्रति व्यक्ति किराया आपको ऋषिकेश से बद्रीनाथ पहुँचने में लग जाता है। दोस्तों अगर आप लोग सोच रहे हैं कि बद्रीनाथ पहुंचने के बाद हम इस ट्रैक को सोलो करेंगे तो बिल्कुल भी आप लोग इस बात को अपने दिल से, अपने दिमाग से निकाल दें। आपको यहाँ एक लोकल गाइड लगेगा ही लगेगा। अगर आप लोग सोलो नहीं करते हैं तो आप लोगों को गूगल पे तमाम उत्तराखंड टूरिज्म के बहुत सारी कंपनियाँ मिल जाएगी जो इस ट्रैक को करवाते हैं। मैं आप लोगों को इस ट्रैक को सोलो करने के लिए इसलिए मना कर रहा हूं क्योंकि रास्ते बहुत मोरियन हैं। आप लोग वीडियो के माध्यम से देख पा रहे होंगे। अगर वेदर ख़राब हो गया तो आपके 80% चांसेस होते हैं अपने मेन ट्रेल से भटकने के। तो मैं आप सभी लोगों को सजेस्ट करूंगा, जब भी आप लोग इस ट्रैक पे आने का प्लानिंग बनाएं या तो इस ट्रैक को करने का प्लानिंग बना रहे हो तो आप लोग सबसे पहले तो यहाँ के किसी लोकल टूरिज्म कंपनी को ढूंढें। गूगल पे मिल जाएगा। अगर आप किसी टूरिज्म कंपनी के साथ नहीं करना चाहते हो, अगर आप लोग सोलो करना चाहते हो तो आप लोग बद्रीनाथ में विजिट करने के बाद एक लोकल गाइड को ढूंढें जिससे इस ट्रैक की संपूर्ण जानकारी हो, हर एक रास्ते का पता हो, ताकि आपको यात्रा पे आने वाले किसी भी समस्या, किसी भी कठिनाइयों से ना गुजरना पड़े। दोस्तों माता मूर्ति से ठीक 5 किलोमीटर की दूराई पे है वसुधरा फॉल। देवभूमि उत्तराखंड में कई रहस्य और पवित्र स्थान हैं जहां लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। धार्मिक तीर्थ स्थल के अलावा देवभूमि उत्तराखंड कई बेहद खूबसूरत झरनों के लिए जाना जाता है। यहाँ मौजूद झरने पहाड़ी इलाकों के नीचे झरते हुए हर पर्यटक के ऊपर अपनी एक अलग ही छाप छोड़ती है और प्रकृति की अनदेखी खूबसूरती की झलक दिखाते हैं। इसमें से एक झरना ऐसा भी है जिससे पापी दूर रहते हैं। यह स्थान बद्रीनाथ से करीब 8 किलोमीटर की दूराई पर स्थित वसुधरा झरना है। इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। यह पवित्र झरना अपने अंदर कई रहस्य समेटे हुए हैं। अब आगे ले चलते हैं आपको वसुधारा झरना। वसुधारा झरना करीब 400 फीट ऊंचाई से गिरता है। इसकी जलधारा गिरते समय मोतियों के समान नजर आती है। इस झरने की सुंदरता देखते ही बनती है। यहाँ आकर पर्यटकों को स्वर्ग में जाने की अनुभूति होती है। यहाँ पहुंचकर पर्यटक अपनी थकान भूल जाते हैं। इस झरने की खासियत यह है कि इसके नीचे आने वाले हर व्यक्ति पर झरना नहीं गिरता है। कहा जाता है कि इस झरने का पानी पापी लोगों पर नहीं गिरता है। कहा जाता है कि यदि इस झरने के पानी के बूंद आपके ऊपर गिरने लगे तो आप समझ जाएं कि आप एक पुण्य आत्मा हैं। इसी कारण से दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ आते हैं और इस अद्भुत और चमत्कारी झरने के नीचे खड़े होते हैं।
बद्रीनाथ से 8 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद फाइनली पहुंच जाते हैं लक्ष्मी वन में। लक्ष्मी वन चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ स्थान है और बीच में पूरा फ्लैट एरिया है। लक्ष्मी वन में दोस्तों बहुत सारे भोजपत्र के पेड़ हैं, इसलिए यह अपने आप में एक फेमस स्थान बना हुआ है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार कहा जाता है, जब 5 भाई पांडव स्वर्ग के लिए जा रहे थे तो सहदेव जी ने अपने प्राणों को यहीं पे छोड़ दिया था, क्योंकि सहदेव जी को अपनी बुद्धि पे, अपने ज्ञान पे बहुत ज़्यादा घमंड था, इसलिए सहदेव जी ने अपने प्राणों को यहीं पे छोड़ दिया था। दोस्तों अब आगे सिर्फ 4 भाई पांडव ही स्वर्ग के सफ़र में यात्रा कर रहे थे, क्योंकि द्रौपदी जी ने अपने प्राणों को माता मूर्ति में छोड़ दिया था और सहदेव जी ने यहाँ लक्ष्मी वन में आके अपने प्राणों को छोड़ दिया था। दोस्तों बद्रीनाथ से ट्रैक स्टार्ट करने के बाद फर्स्ट नाइट कैंपिंग यहीं लक्ष्मी वन में आके ही होती है, क्योंकि यह स्थान काफ़ी फ्लैट है, चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है, काफ़ी खूबसूरत है, इसलिए यहाँ पे 1 नाइट कैंपिंग होती है, यानी फर्स्ट नाइट कैंपिंग लक्ष्मी वन में आके ही होती है। दोस्तों हम लोगों ने लक्ष्मी वन में कैंपिंग नहीं की, क्योंकि लक्ष्मी वन से ठीक 2 किलोमीटर आगे है भीमगजा। माना जाता है कि जब पांडव स्वर्ग के लिए जा रहे थे तो भीम जी काफ़ी थक चुके थे, काफ़ी क्रोधित हो चुके थे, तो भीम जी ने अपनी गजा से एक विशालकाय पहाड़ पे मारा और पहाड़ का 1/3 हिस्सा नीचे ज़मीन पे गिर गया था, इसलिए यह जगह भीमगजा के नाम पे विख्यात है। दोस्तों अगले दिन की जो हम लोगों की कैंपिंग रहेगी वह रहेगी चक्र तीर्थ पे। जी हाँ दोस्तों, हम लोग काफ़ी थक चुके थे, आगे ब्लॉग भी नहीं बना पाए। नाइट स्टे करने के बाद नेक्स्ट डे निकलना था हम लोगों को चक्र तीर्थ के लिए। यहाँ दोस्तों भीमगजा और चक्र तीर्थ के बीच में पड़ने वाला एक खूबसूरत स्थान और है, जिसका नाम है सहस्त्रधारा। यहाँ दोस्तों नाम से ही आप लोग समझ गए होंगे, एक विशालकाय चट्टान के बीच से निकलते हैं 100 धाराएँ जो यहाँ पे आके मिलती हैं। इसे हम लोगों को क्रॉस करके निकलना होता है सहस्त्रधारा के लिए। अगर मैं आपको सहस्त्रधारा का व्यू दिखाऊं तो कुछ इस प्रकार से है। सहस्त्रधारा के लिए ज़्यादा जानकारी देंगे हमारे चंदन नेगी जी, जो हमारे साथ चल रहे हैं। जी नेगी जी, आप सहस्त्रधारा के बारे में बताएं। नमस्कार, मैं चंदन नेगी। तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं सहस्त्रधारा और हमारे साथ एक माननीय, जो कि हम अतिथि देवो भव कहते हैं, कौशिक दास जी। तो इनका उत्तराखंड में बहुत बहुत स्वागत है। मैं इनका दिल की गहराइयों से इनको प्रणाम करता हूं, क्योंकि ये इतना अच्छे ट्रैकर हैं। क्योंकि ये लोग अभी एक्चुअली मैं इनके बारे में बताऊं तो इन्होंने बहुत सारे ट्रैक किए हुए हैं, जैसे कि इन्होंने होमकुंड और मोंटी सेडल, जो कि 15,000 पीक जिसको हम कहेंगे मीटर से ऊपर के इन्होंने फीट की ऊंचाई इन्होंने तय की है, और अभी ये हमारे साथ आ रहे हैं। तो इनका इस अतुल्य देवभूमि उत्तराखंड में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों अब मैं आपको बताने वाला हूं, जो कि हम सहस्त्रधारा में मौजूद हैं। यहाँ पे बताया जाता है कि पौराणिक परंपरा, जो कि सहदेव जी ने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी, वो क्योंकि यहाँ पर उनको अपने, जो कि अपने विचारों में, अपने दिल की गहराइयों में और अपने उस पर बहुत बड़ा गर्व हो गया था। और वेद व्यास जी ने, जो आचार्य गुरु जिन्होंने रामायण की रचना की थी, तो उनके द्वारा यहाँ पे बताया जाता है कि सहदेव जी ने इससे आगे, अगर हमारे वीडियोग्राफर बता पाएँ तो यहाँ पर एविलांच है, उनकी एक मूर्ति यहाँ पे भी बनाई गई थी, एक शिला उनके नाम से यहाँ पे विकसित है, ख्यात है। तो इसीलिए वो अभिलांच के कारण हम लोग आप लोगों को वीडियो के माध्यम से नहीं बता पा रहे हैं। तो आप लोग, अभी मैं जहाँ पे दोस्तों खड़ा हूँ, यहाँ का नाम सहस्त्रधारा। ये सहस्त्रधारा निकलता है नीलकंठ के से बन के ये सहस्त्रधारा बनता है। और सहस्त्रधारा ये 100 नदियों का, 100 धाराओं का एक पहाड़ से निकलकर 100, आजकल तो सितंबर का महीना है, तो अभी तो हज़ारों नाले आपको हमारे वीडियो के माध्यम से दिख रहे होंगे। बट अभी अगर जब आप दिसंबर का महीने में नहीं होता है तो 100 से ज़्यादा धाराएँ यहाँ पे होती हैं।
तो इसीलिए दोस्तों हम आपको प्रत्येक कैंप साइट की जानकारी देते रहेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग हमारे इस दोस्तों मैं अब आपको बताता हूँ कि इसके बाद नकुल ने अपने प्राण त्यागे। उसकी मौत का कारण था उसके भीतर पनप रहे अपने आकर्षक व्यक्तित्व को लेकर अहंकार। यहाँ दोस्तों अब सहस्त्रधारा के बाद फाइनली हम लोग पहुँच जाते हैं चक्रतीर्थ पे। दोस्तों लक्ष्मी वन के बाद सेकेंड नाइट कैंपिंग होती है चक्रतीर्थ में। हम लोगों ने भी आज यहीं चक्रतीर्थ में कैंपिंग की है। अगर चक्रतीर्थ की मैं आपको बात करूं तो अर्जुन जी ने अपने प्राणों को यहीं पे छोड़ दिया था। जब भीम जी ने युधिष्ठिर से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि अर्जुन को अपने बल और दक्षता पर बेहद अभिमान था, इसलिए वो अपनी यात्रा पूरी नहीं कर पाया। अब आगे की यात्रा के लिए भीम, युधिष्ठिर और कुत्ता यानी कि स्वान ही रह गए थे। लक्ष्मी वन से तीसरे दिन निकले हम लोग सतोपंथ लेक के लिए। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त हम खड़े हैं लक्ष्मी वन से ठीक 2 किलोमीटर ऊपर टॉप पे। अब यहाँ पे हम लोगों की चढ़ाई ख़त्म हो चुकी है। अब यहाँ से पूरा सीधा और मौर्यन रास्ता है, पूरा पथरीला रास्ता है। आप लोग वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। जैसा कि मैंने वीडियो में पहले जिक्र किया था कि आप लोग ज़रूर इस रास्ते पे गाइड को लेके आएँ, तो आप लोग देख पा रहे होंगे वीडियो के माध्यम से रास्ता बिल्कुल भी नहीं दिखता है, पूरा मौर्यन है। यहाँ से आगे वो ही बंदा जा सकता है जिस बंदे को एक एक पत्थर का पता होगा, एक एक निशान का पता होगा, आगे तभी बढ़ सकता है। क्योंकि आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं किस प्रकार का रास्ता है। सामने आपको दिखा रहे हैं दोस्तों, एक ग्लेशियर टूट रहा था, कितना भयंकर रूप ले रहा है। इसलिए आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे गाइड की कितनी ज़्यादा आवश्यकता होती है। क्योंकि आप लोगों को समझ नहीं होता है, आप लोगों को पता नहीं चल पाता है कि ग्लेशियर टूट के कहाँ तक निकल सकता है। एक लोकल गाइड को इसका बहुत अच्छा अनुभव होता है। अब हम लोग निकल चुके हैं, आगे 2 किलोमीटर ही सिर्फ रह गया है सतोपंथ लेक। अब रास्ता देख सकते हैं, पूरा रास्ता मौर्यन है। आप लोग जब इस ट्रेल पर चलोगे तो आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। आपके आगे से जब गाइड चलेगा तो आपको बिल्कुल गाइड को फॉलो करना होगा। गाइड के हर एक फुट स्टेप को फॉलो करके चलना होता है। दोस्तों अब फाइनली हम लोग पहुंचने वाले हैं दिव्य स्थान यानी सतोपंथ ताल पे। दोस्तों सतोपंथ ताल पे पहुंचते ही भीम जी ने अपने प्राणों को छोड़ दिया था। भीम की मौत का कारण बना उसकी दूसरों की भूख की परवाह किए बगैर अत्यधिक भोजन करने का प्रवृत्ति। सतोपंथ ताल और तालाबों से अलग है, यह त्रिकोण आकार में बना हुआ है। कहा जाता है कि एकादशी के दिन भगवान विष्णु, ब्रह्मा और महेश जी स्वयं यहाँ पे स्नान करने आते हैं। दोस्तों सामने देख पा रहे होंगे आप लोग नीलकंठ पर्वत, और नीलकंठ पर्वत और चौखंबा पर्वत के मध्यम भाग में है स्वर्ग की सीढ़ियाँ। आप लोगों को जैसे कि वीडियो में जूम आउट करके दिखाया जा रहा है, ये जो मध्यम भाग है दोस्तों यही स्वर्ग की सीढ़ियाँ हैं। दोस्तों सतोपंथ लेक से जब अगर वेदर क्लियर हो, आप लोग सामने देखें तो आप लोगों को 3 से 4 सीढ़ियाँ स्पष्ट नज़र आती हैं, बाकी सारी ग्लेशियर में दबी होती हैं। माना जाता है कि स्वर्ग की जो सीढ़ियाँ हैं वह 7 सीढ़ियाँ हैं जो कि मानव को स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती हैं। 3 से 4 सीढ़ियाँ स्पष्ट दिखाई देती हैं। आप लोग को वीडियो के माध्यम से दिखा रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। सभी लोगों का साथ छूटने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर का अंततः एक श्वान ने साथ दिया था। इसके बाद युधिष्ठिर और श्वान ने ही पुष्पक विमान से शारीरिक स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया था। दोस्तों आज का वीडियो होता है अब हमारा यहीं पे समाप्त। मिलते हैं आपको एक और नई ट्रैक की वीडियो के साथ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हाँ, अगर इस प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचे। अगर आप भी करना चाहते हो ये ट्रैक तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां पे जाके हमें ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।